आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ हालात वक़ात पर हमारी पहली नज़र। और आज आपको बताते चलें दिसंबर का महीना, आखिरी हफ्ता, और इस आखिरी हफ्ते में दिसंबर जाते जाते सबको दिसंबर जैसा ठंडा करता ही जा रहा है। चिले कलान है और चिले कलान की इस ठंड में दरियाई जहलम के किनारों पर ठंड बहुत ज़्यादा है और झील डल भी जम चुका है। कड़ाके की ठंड, लेकिन गर्मी है सियासत के गलियारों में। वादी में इंतखाबात होने जा रहे हैं, 2 पार्लिमानी नशस्तों के इंतखाबात होने जा रहे हैं। और यहाँ आज इलेक्शन ऑब्जर्वर ने साउथ कश्मीर की सीट का दौरा भी किया, सोठियाल का जायजा लिया। लेकिन श्रीनगर में वज़ीर आला और वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती कश्मीर वादी के दौरे पर, दरबार मुल्क जम्मू में, लेकिन कश्मीर वादी में वज़ीर आला का डेरा। और आज चौथे दिन लगातार उन्होंने श्रीनगर में तामीर और तरक्की के साथ साथ अवामी वफूद से मुलाकात की। हम अपने नाज़रीन को याद दिलाना चाहेंगे कि वज़ीर आला लेह के बाद सीधा श्रीनगर आई थी और यहाँ से पहले वो पहले दिन गांदरबल गई थी, तामीर और तरक्की का वहाँ जायजा लिया। उसके बाद अनंतनाग बच्चों में स्कूटी भी तकसीम की और कल पुलवामा शोपियां में थी, वहाँ पर भी तामीर और तरक्की पर उन्हें नज़र डाली। और आज श्रीनगर में भी वज़ीर आला ने तामीर और तरक्की के साथ बिजली और दूसरे मामलात पर नज़र डाली, अफसरान के साथ मीटिंग की। लेकिन श्रीनगर में पार्टी वर्करों का कन्वेंशन भी था और वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने यहाँ पर तहरीक की बात की और बताया कि तहरीक तारीख को जन्म देती है और जिस तहरीक में नज़्म ज़ब्त और जायज़ और नाजायज़ में फ़र्क न हो, वो तहरीक कभी तारीख यानी हिस्ट्री नहीं बन सकती है। श्रीनगर में पार्टी कारकुनों के कन्वेंशन से खिताब करते हुए वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर एजेंडा अलायंस की सूरत में उनके सामने कई चीज़ें थी, लेकिन कश्मीर में हालात ख़राब होने की वजह से उन सभी पर अमल दरामद नहीं हो सका। और ये भी उन्होंने बताया कि पीडीपी का वजूद सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं लाया गया है, बल्कि पार्टी के सरबराह मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पीडीपी को मर्ज वजूद लाकर रियासत में एक मुतबादिल सियासी प्लेटफार्म दिया है जो अब तक नहीं हो सका था। वो मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने किया, क्योंकि वन साइड ट्रैक चलता था और अपोजिशन यहाँ होती नहीं थी। और ये मुफ्ती मोहम्मद सईद है जिनने पीडीपी को मर्ज वजूद लाया और अब अवाम को एक मुतबादिल प्लेटफार्म भी किया। लेकिन तहरीक की बात भी की और वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने तहरीक के हवाले से ये तो नहीं बताया कि वो किस तहरीक की बात करिए, लेकिन ये ज़रूर बताया कि नज़्म ज़ब्त और जायज़ और नाजायज़ में फ़र्क करना ज़रूरी है। तहरीक अलग चीज तहरीक तवारीख बना मगर ये तहरीक तहरीक चले पे जायज तो नाजायज फर्क रोज ये जायज तो नाजायज फर्क रोज यह तवारीख बना ये तहजीब के दायरे नबर तहरीक मेरे यह रोजान मगर ये यूत बोड़ फैसलो कोर गोट आज ताम एजेंडा ऑफ अलायंस तक 307 अक्सर न सुन तला बना वादा हसा में ये त्रावणी कारगिल अस्कर दो जम्मू सियालकोट नौशहरा जंगल बेसे हालात गसन ठीक बार ये दसो एसपात खत्म ये जो तक लिखत ये कस आर्मी में जमीन की जरूरत ये भी निशानी कोई अनता खाएगा 60 तना जमीन दे वापस। वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती श्रीनगर में पार्टी कन्वेंशन, पार्टी कारकुनों का कन्वेंशन और इजलास, इसमें खताब। लेकिन मामला दूसरा भी, और दूसरा मामला जो सियासत का वो गर्म पिछले कई दिनों से, और वो मगरबी पाकिस्तान के बाशिंदों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट का फराहम करना और उस पर सियासी जमातों का रद्दअमल जारी है। आप जानते हैं कि अलायदगी पसंदों की तरफ से हड़ताल भी हुई, 2 दिन की मुजाहरे भी हुए और उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस भी खुल के इसकी मुखालफत कर रही है। कांग्रेस कहीं न कहीं दबे लफ्जों में मुखालफत तो कर रही है लेकिन खुल के नहीं बता रही है। लेकिन आज यही मुद्दा पीडीपी का था और पीडीपी के तर्जमान रफ़ी अहमद मीर ने, जब हमारे नुमाइंदे फिदा हुसैन ने उनसे इस पे सरकार का रद्दअमल जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि मौजूदा सरकार किसी भी जानिब से मगरबी पाकिस्तान के महाजरों को अकामती अस्ताद फराहम नहीं किए हैं। ये उन्होंने कन्फर्म करना चाहा और ये भी बताया कि मुस्तकबिल में भी ऐसी अस्ताद उन्हें नहीं दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ज़रूर बताया कि
उनका महाजरीन का जो मामला है ये बहुत 60 साल पुराना है और इसे इंसानी जाविये से देखने की ज़रूरत भी है। रफ़ी अहमद मीर पीडीपी के तर्जुमान, पीडीपी के सीनियर लीडर, हल्का इंतखाब पहलगाम से एक बार एमएलए भी रहे और ये पीडीपी के सीनियर लीडर में शुमार होते हैं। हमारी सरकार ने पहले ये वाज़ेह किया है, न कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू हुई है और न कोई परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट। इशू बहुत पुराना है और एक इंसानी इशू है। वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं पिछले 70 साल से, उनको हमारे स्टेट से बाहर जाने के लिए जिस वक्त उनको नौकरियों का मसला होता है और ख़ासकर फ़ौज में जब भर्तियाँ होती हैं, उनको एक आइडेंटिटी कार्ड ज़रूरत होता है कि उनकी रेजिडेंस कहाँ पे है, वो कहाँ पे रह रहे हैं। और उस आइडेंटिटी कार्ड में उनके फ़ोटो के साथ साथ बिल्कुल वाज़े ये लिखा गया है कि ये वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ हैं और वहाँ से माइग्रेट करके यहाँ आए हैं, टेम्परेली यहाँ पर रहे हुए हैं। पीडीपी के तर्जुमान का बयान, लेकिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर सियासत बराबर जारी, बयानात, इल्ज़ामात, जवाबी इल्ज़ामात बराबर लगाए जा रहे हैं। और आप जानते होंगे कि अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह और एमएलए इंजीनियर रशीद ने इस पर बड़ा वाविला भी किया, श्रीनगर में मुजाहरा भी किया और कड़ाके की चिल्ले-कलान की -6 की रात भी वज़ीर आला की कोठी के बाहर रात भर धरना दिया। तब अंदेशा ये भी हुआ था कि कहीं इंजीनियर रशीद सुबह जिंदा होंगे या नहीं होंगे, लेकिन रात उस कड़ाके की ठंड में उन्होंने गुजारी और आज इसी पे उन्होंने ट्विस्टेड अपना जो स्टेटमेंट है वो दिया। और लंगेट हंदवारा में उन्होंने आज इस पे स्टेटमेंट जारी करते हुए पाकिस्तान पर हाथ उंगली उठाते हुए बताया कि जहां पाकिस्तान अफगान के लाखों महाजरीन को कई सालों तक पाकिस्तान में पनाह देने के बाद उन्हें वापस डिपोर्ट कर चुका है, तो फिर पाकिस्तान जो हिंदुस्तान में ख़ासतौर पर जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तानी महाजर उन्हें वापस क्यों नहीं ले रहा है। इंजीनियर रशीद ने कहा कि पाकिस्तान को चाहिए कि वह अपने महाजरीन, अपने लोग जो पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान में हैं, खासतौर पे जो जम्मू कश्मीर में, उन्हें वो वापस ले। और जिस तरह उसने अफगानिस्तान के महाजरों को वापस लिया है, इसी तरह यहाँ पे भी जो लोग हैं जो पाकिस्तानी हैं उन्हें अपने मुल्क बाइज्जत तौर पर वापस बुला ले। बिलाशुबा जो शरणार्थियों का मसला है इंसानी मसला है। हमने कब उस चीज़ से इनकार किया? हम इसीलिए कहते हैं अगर अफगानिस्तान के 50 लाख महाजर वापस अफगानिस्तान जा सकते हैं पाकिस्तान से, तो जो यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं, पाकिस्तान की सरकार को चाहिए कि उनको वापस अपने वतन ले, ताकि इसको कोई फिरका वाराना रंग न लगे। इसीलिए हमारी पाकिस्तान की सरकार से अपील है कि वो बगैर किसी लैतुलाल के अपना खुलूस साबित करे। पाकिस्तान की सरकार को चाहिए कि दो टोक अल्फाज में ऐलान करे कि हम इन शरणार्थियों को वापस पाकिस्तान में लेने के लिए तैयार हैं, ताकि जो दिल्ली का प्रोपेगेंडा है वो दुनिया के सामने बेनकाब हो जाए। और अब मामला रियासत की तामीर और तरक्की का। हम तामीर और तरक्की के कुछ पहलू सरकार के सामने खड़ा करते हैं और सरकार को दिखाने की कोशिश करते हैं। और अब हम ये पहलू आपको दिखाएंगे श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मुजाहरा। और मुजाहरा यहाँ पे फायर एंड एमरजेंसी सर्विस महकमे में जिन लोगों ने नौकरियों के लिए फॉर्म भरे थे, साल 2013 में उनका फिजिकल टेस्ट हुआ, तहरीरी इम्तिहान भी हुआ, लेकिन 2013 से लेके आज तक 3 साल में महकमे फायर एंड एमरजेंसी सर्विस, जिसे फायर सर्विस भी आम लफ्जों में कहा जाता है, उसकी जानिब से अभी तक ये लिस्ट मुश्तहर नहीं की जा चुकी है। 2 महकमे इन दिनों बड़े सुर्खियों में हैं। जम्मू कश्मीर बैंक की आरीज की जो लिस्ट है उसका लोग बेसब्री से इंतज़ार करें, और अब फायर एंड एमरजेंसी महकमे के जो लोग हैं जिसने फॉर्म भरे हैं उसका भी लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करें और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि फायर एंड एमरजेंसी सर्विस लोगों को जो नौकरियों देने जिसमें नौकरियों को मिलने की उम्मीद थी वो इस पर अमल करेगा। और इसी पर आज उन्होंने श्रीनगर में मुजाहरा भी किया और फायर एंड एमरजेंसी महकमे के अहदेदारों से अपील की कि वो सिलेक्शन लिस्ट को मुश्तहर करें, वरना फायर एंड एमरजेंसी सर्विस महकमा ये साफ करे कि 3 सालों में अब जो लिस्ट है मुश्तहर नहीं की जा चुकी, उसकी वजह क्या है और अभी भी किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है फायर एंड एमरजेंसी सर्विस की लिस्ट मुश्तहर ना करने का। और जम्मू कश्मीर बैंक के हवाले से भी यही लोग बता रहे हैं कि इंतजार आखिर किस बात का। आरीज को रिटर्न टेस्ट हो चुका है, सिलेक्शन के तमाम लवाजमात हो चुके हैं, लेकिन अभी तक लिस्ट क्यों नहीं अजरा हो रही है। लेकिन हम अपने ज़राए से, जो हमारे खसूसी ज़राए, हमने उनसे यही मामला उठाया था, तो उन्होंने कहा कि बस 2-4 दिन और इंतज़ार, जम्मू कश्मीर बैंक की लिस्ट मुश्तहर हो ही जाएगी अगले 2-4 दिनों में। लेकिन फायर एंड एमरजेंसी सर्विस का हमें कोई भी अहदेदार इसकी तस्दीक या तरदीद करने के लिए नहीं मिल सका। श्रीनगर में मुजाहरा भी हुआ। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डिपार्टमेंट ऑफ फायर एंड एमरजेंसी ने
2013 में सर नियर अबाउट 14,000 पोस्ट्स एडवर्टाइज किए सर, नियर अबाउट 70,000 अनएम्प्लॉयड यूथ ने इसमें सर अप्लाई किया सर। फिर हमारा सर फिजिकल टेस्ट है दिसंबर 2013 में लिया गया और हम इसमें सर 14,000 लड़कों ने क्वालिफाई किया सर रिटर्न के लिए। फिर हमारा जो रिटर्न टेस्ट है वो अगस्त 2014 में लिया गया। तब से लेकर आज तक सर जो डिपार्टमेंट है स्लिप टू ओवर द मैटर, जो नए डीजी साहब है आए उसने इसमें कोई प्रोसेस नहीं की। बदकिस्मती से आज हमें कोई डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे जो लड़कों ने खुद डिपार्टमेंट से निकाले हैं, जिसमें उन्होंने कैंसिलेशन ऑर्डर 3 साल के बाद निकाला सर, जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई है सर। हम यही चाहते हैं अगर इसमें कुछ सर इसमें उन्होंने सर कुछ रीजन ऐसे दिया है, इसमें कोई बैकडोर एंट्री हुई है सर। हम यही चाहते हैं अगर इसमें कोई बैकडोर एंट्री हुई है सर तो इसमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोई करे, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ये बिठाए सर और हमारे साथ इंसाफ करे। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की लिस्ट पर मुजाहरा, लेकिन श्रीनगर की इसी प्रेस कॉलोनी में तुलबा और तालिबात भी आज आए हुए थे और आज भी यहाँ पे मुजाहरा कर रही थी। कश्मीर यूनिवर्सिटी में जो 12वें जहाँ जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम हैं, सेकंड ईयर के एग्ज़ाम जो डेट शीट मुश्तर किया है कश्मीर यूनिवर्सिटी ने, उसके खिलाफ आज तुलबा और तालिबात श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मुजाहरा कर रहे थे। और इल्ज़ाम ये था, सवाल ये था कि वही रियासत, वही माहौल, वही लोग, वही असातिज़ा, वही तालीमी इदारे, फिर ये सौतेली मांग का सलूक क्यों? अगर 10वीं जमात के तुलबा को रिलैक्सेशन दी गई इम्तहानात में, 12वीं जमात के तुलबा को इम्तहानात में रिलैक्सेशन दी गई, तो फिर यूनिवर्सिटी के तुलबात को क्यों नहीं? यूनिवर्सिटी के ज़रिए इम्तहानात लेने वाले जो इदारे हैं उन तुलबात को क्यों नहीं रिलैक्सेशन है? और इस पर यहाँ तुलबा मुजाहरा कर रहे थे और सरकार से ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी हुकाम से अपील कर रहे थे कि वो देखें इस मामले को, क्योंकि वो भी उसी रियासत में, उसी माहौल में, उसी 3 महीने के पूरा शौब दौर में रहे हैं और इस पूरा शौब दौर में 2 सौतीली माह का सलूक क्यों? जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम ने जिले के मुख्तलिफ इलाकों का आज दौरा किया, जिले में हो रहे मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। तरक्याती कमिश्नर ने अच्छाबल में चौगाम बाईपास रोड पर हो रहे काम का जायजा भी लिया और मीडिया से यहाँ बात करते हुए ये भी बताया कि इस सड़क की तामीर में जिन लोगों ने ज़मीन वक़्फ़ की है उन्हें हुकूमत की जानिब से भरपूर मुआवजा भी दिया जाएगा। और ये कुलगाम की खबर, लेकिन हम आपको पटन की खबर भी बताते हैं। और पटन के इलाके में आज लोगों ने मुजाहरा किया, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के बीडीओ के खिलाफ मुजाहरा किया और बताया कि जहां सड़क की तामीर करनी थी वहां उनके इलाके में नामालूम वजूहात की बिना पर मज़कूरा बीडीओ ने सड़क पर काम जो था वो रोक दिया है और उस पर मुकामी लोगों ने एहतजाज करते हुए देही तरक्की के वजीर एडवोकेट उबला खान से इस मामले में मुदाखलत की अपील भी की। R&B नी स्कीम पानस निश तो मगर तमो हेक अजुक तन यह कर वह मगर आमत अत मुतलिक पोस आमत R&B अत मुतलिक हेकान वन कर कहें R&B अपील कर R&B किस वजीरस यह सन अपील गशन ओत वात मंडीर अनकनेक्ट बलालन ग बारामूला अपर ग हजन ग वगर जान ग कनेक्ट अगे बने पटन बाईपास तम पे पहल अत यह सा कनेक्ट गन ब्लॉक लेवल पे करे कोशिश अगर तान ब्लॉक लेवल पे कम से कम कोची गे हेको टांग पकन रेड पकन या बेमार सुबह यह हेकोन यप किन दोम वत कह। पटन में मुजाहरा बीडीओ के खिलाफ, लेकिन मुजाहरा कहीं और भी हुआ है और खेड़ी रामबन में आज इफ्कान कंपनी में काम करे मुलाजमीन ने कंपनी के खिलाफ एहतजाज किया। इल्ज़ाम यही था कि कंपनी उनके साथ इम्तियाजी सलूक बरत रही है, मजदूरों के हक पर शबखून मारी है, मजदूरों को उजरत नहीं दी जाती है, अगर कभी दी जाती है तो बहुत कम दी जाती है। और मजदूर यहाँ मुतालबात कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर के वसाइल से रोज़ी रोटी और बड़ा पैसा कमाने वाली ये कंपनी यहाँ के लोगों के साथ सलूक कर रही है और यहाँ पर रियासती सरकार को इस मामले में मुदाखलत की अपील करते हुए लोगों ने, मजदूरों ने यह बताया कि उन्हें उनके हक से जो महरूम किया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए। हमारे मज़दूरों के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। हमारे मज़दूरों को सेफ्टी की भी प्रॉब्लम है, हमारे मज़दूरों को सैलरी की भी प्रॉब्लम है और यहाँ तक कि यहाँ लोकल जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनको भी ये कंपनी में एडजस्ट नहीं करते हैं। सब जो कुछ ये करते हैं वो अपने रिश्तेदार वगैरह जो है इन्होंने लाए हैं वहाँ से, ठेकेदार हो चाहे कुछ भी हो, वो वहाँ से लाकर यहाँ काम करते हैं और यहाँ के हमारे जो भी बेरोज़गार हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। तो इसलिए हमने ये जो धरना स्टार्ट किया है पिछले 9 दिन, आज तो 9 दिन हो गए, इसमें ये तब तक जारी रहेगा जब तक नहीं ये इस गरीब बहबूद रेलवे मजदूर यूनियन को यहाँ इन दोनों साइडों पे ऑफिस देंगे, झंडा चढ़ाएंगे, तब तक ये आंदोलन स्टार्ट रहेगा।
चलिए सियासत के गलियारू से भी एक खबर। मेंबर असम्बली खानियार अली मोहम्मद सागर ने आज फिशरमैन कॉलोनी श्रीनगर का दौरा किया और यहाँ रह रहे लोगों की दरपेश मुश्किलात से आगाही हासिल की। दौरे के दौरान अली मोहम्मद सागर ने कई वफूद से भी बातचीत की और उन्हें आवाम की मुश्किलात समाअत करने के बाद मसाइल को हल करने का यकीन भी दिलाया। लेकिन कुपवाड़ा की खबर भी करेंगे और कुपवाड़ा में आज जिला तरक्याती कमिश्नर ने ओहदा संभालने के बाद जिला अफसरान की मीटिंग बुलाई, जिसमें सरहदी जिला कुपवाड़ा के खतुखाल का जायजा लेने के बाद जिला तरक्याती कमिश्नर ने अफसरान पर जोर दिया कि वो इस दूर दराज के जिले की तामीर और तरक्की के लिए अपने आप को वक़्फ़ रखे। और गांधरबल में जिला तरक्याती कमिश्नर तारिक हुसैन गनाई की सदारत में आज एक जायजा मीटिंग भी मुनक़्क़द हुई, जिसमें मुख्तलिफ़ महकमों के अफसरान ने शिरकत की और मीटिंग में जिला के कई तरक्याती प्रोजेक्टों के कामकाज का जायजा भी लिया गया और अफसरान को तरक्याती कमिश्नर ने तरक्याती प्रोजेक्टों में सूरत लाने को लाकर उन्हें वक्त मुकर्रर पर मुकम्मल करने के हिदायत भी दिए। लेकिन हम आपको श्रीनगर का ये नज़ारा भी दिखाते हैं और श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इंतजामी टीम ने आज श्रीनगर के पोश इलाके बुरजला, राजबाग और जकूरा में गैर कानूनी तौर खड़ी की गई तामीरात को मुनहदम किया। और इस दौरान कॉरपोरेशन की इंतजामी टीम ने लोगों को ये भी बताया कि कोई भी तामीर खड़ी करने से पहले वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से इजाज़तनामा हासिल करें ताकि मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी करने की पादाश में अवामी इमलाक को नुकसान होने से बचाया जा सके। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की अपील। लेकिन आप जानते हैं आज चिले कलान है और चिले कलान में रात 5 बजे से ही कश्मीर वादी में कड़ाके की ठंड चलती है, लोग घरों में दुबक जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए, और चोरी की वारदात हो रही है इस अंधेरी में, इस कड़ाके की ठंड में। और सोपोर के इकबाल मार्केट में दौरान शब चोरों ने एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान से साजो सामान लूट लिया और चोरों ने यहां से इन्वर्टर, बैटरी और दूसरा सामान भी चोरी किया। पुलिस ने इस मामले में केस तो दर्ज किया, तहकीकात तो कर दी है, लेकिन इस कड़ाके की ठंड में रात को कौन निकला? बड़ा जीजिगरे वाला था सोपोर में ये चोरी करने वाला। नुकसान 7-8 लाख रुपये अंदाज। कस बजे चोर गो? चोर कस बजे वाका कस बजे गो? वाका ना पाया कि कस बजे गो। इस आए कोर फोन, इस आए कस बजे कोरा फोन? कोर सुबह 8 बजे फोन। फोन क्या क्या फोन खान चोर कोरा दुकान चु बोयो तो उसे यूज पता पुलिस इन्फॉर्मेशन। हां पता पुलिस ये दुकान दुकान अदर पुलिस या जे इलेक्ट्रिकल पुलिस होता जनरेटर बेड दिया नमूद चुका मगर नमूद को 5-8 लाख रात सामान। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से मुनक्ता गांधरबल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच आज सेपोरा ग्राउंड में खेला गया, जिसमें एफटी गांधरबल ने बरारी मर्ग टीम को एक के मुकाबले में 2 गोलों से शिकस्त दी। इस टूर्नामेंट में कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया था और टूर्नामेंट के फाइनल मैच में आज जिला तरक्याती कमिश्नर तारिक अहमद गनाई और SSP गांधरबल इम्तियाज इस्माइल परे ने जीतने वाली टीमों और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। लेकिन हम आपको नाजरीन ये भी बताते चले कि आप अक़वाम मुत्तहिदा के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, क्योंकि अक्सर कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा की आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन अमेरिका के नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा को तनकीद का निशाना भी बनाया है और अपनी समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है कि अक़वाम मुत्तहिदा एक ऐसा क्लब है जहां लोग आते हैं, बातें करते हैं, अच्छा वक्त गुजर जाता है और उसके बाद होता कुछ नहीं है। अपने नाज़रीन को हम याद थोड़ा सा दिलाना चाहें, अमेरिका इसराइल का हिमायती सदियों से रहा है और अक्सर इसराइल की हिमायत करता है। लेकिन हालिया दिनों अमेरिका की मुखालफत के बावजूद भी 14 ममालिक ने फ़लस्तीन और इसराइल के मामले में इसराइल के ख़िलाफ़ एक करारदाद को मंजूर किया और उसके बाद इसराइली सरकार ने, इसराइली हुकूमत ने अमेरिका समेत अक़वाम मुत्तहिदा को भी सेंग दिखाने शुरू किए। और उसी के पस मंज़र में बताया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप का अब ये नया बयान आया है और उसने अक़वाम मुत्तहिदा को खाते पीते घर का सिर्फ एक क्लब बताया है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस करारदाद की मंजूरी के हवाले से ये भी लिखा है कि 20 जनवरी के बाद हालात बदल जाएंगे। और अब आप ज़रा ये गौर कीजिए कि 20 जनवरी को क्या है, क्यों जी 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका के सदर का ओहदा लेंगे और जो उन्होंने बताया कि 20 के बाद हालात बदलेंगे, यानी वही बात कि फ़लस्तीनियों पर अमेरिकी और इसराइली बर्क बराबर गिरती रहेगी और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की शायद कोई इफ़ादियत नहीं रह पाएगी। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद अपनी जगह। हम आपको वापस जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं और यहाँ पर पिछले कई दिनों से खेल मुकाबलों में कुछ लोग बड़ा नाम कमा रहे हैं,
बांडीपोरा की तजम्मुल से शुरू हुआ खेल मुकाबलों का नया सिलसिला और इसमें नौजवान और ख़ासतौर पे छोटे बच्चे बड़े बड़े तगमे जीत कर ला रहे हैं और यही बता रहे हैं कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है। साकी खालिद मुंतज़र हमारे साथी डाटा जमा करे थे और उन्होंने बनाई ये रिपोर्ट दिन भर के लिए। खेलों के आलमी मुकाबलों में वादी के खिलाड़ियों की जानिब से सोने के मेडल जीतने का सिलसिला जारी है। वादी की एक और होनहार बेटी ने यह साबित कर दिखाया कि वादी के बच्चे खेल के मैदान में दुनिया के किसी भी मुल्क के बच्चों के साथ मुकाबला करके उन्हें हराने की सलाहियत रखते हैं। ज़ुकुरा की रहने वाली 5वीं जमात की एक तालिबा बसीरत ने मार्शल आर्ट के कौमी मुकाबलों में श्रीलंका की खिलाड़ी को हराकर सोने का मेडल अपने नाम कर लिया है। कश्मीर की इस बेटी ने यह एजाज जीतकर पूरी दुनिया में वादी का नाम रोशन कर दिया। मेरा नाम सईद बसीरत है। मैंने भूटान में खेला तो आज जब मैंने ये जीता, मेरे को बहुत खुशी हो रही है। पहली फ़ाइट मैंने बांग्लादेश के साथ खेली, दूसरी फ़ाइट मैंने भूटान के साथ खेली, तीसरी फ़ाइट मैंने श्रीलंका के साथ खेली। तो जब मैंने गोल्ड मेडल जीता मैं बहुत खुश थी। इसमें मेरी मम्मा पापा ने भी सपोर्ट किया, मेरी मैम ने, सामा मैम ने। तो फिर आज इस वक्त मैम अर्शी सर, बिलाल सर, अमी सर, बिस्मा मैम, इनके पास मैंने सीखा तो आज मैं इस वक्त पे पहुंची। मैं फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर हूँ यहाँ पे हैट्रिक पब्लिक स्कूल में। तो मुझे 4 साल हो गए बसीरत को सिखाते हुए। जब मैंने इसको पहली बार देखा तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी जब मैंने इसकी ट्रायल ली थी वहाँ पे स्कूल में। तो इसकी स्ट्रेचिंग ऐसी थी कि मैं वैसे हर एक गेम्स की वहाँ कोचिंग करती हूँ। तो जब मैंने इसको देखा स्ट्रेचिंग करते हुए तो मैंने सोचा कि ये मार्शल आर्ट्स के लिए फ़िट है। जब इनका पहला फ़ाइट हुआ था वहाँ पे मैं भी साथ गई थी एज कोच। तो जब इनकी पहली फ़ाइट हुई थी भूटान के साथ तो मुझे लगा डेफिनेटली ये गोल्ड निकालेगी वहाँ से, क्योंकि इसकी टेक्निक्स मुझे लगा बहुत बढ़िया है इसके पास, इसकी टेक्निक्स। फिर उसके बाद जब सेकंड हुआ इसके बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छा खेला, तब फिर ये फाइनल में आ गया था। एक बाई हुआ था इसका, वो टीम शायद इसकी वो नहीं आई थी इसकी कैटेगरी में वो लड़की। फिर लास्ट में इसका श्रीलंका के साथ हुआ, तब इसने तो फंटास्टिक गेम वहाँ पे बहुत हमारा स्कूल का नाम रोशन किया, पूरी कंट्री का नाम रोशन किया, अपने स्टेट का नाम, एसोसिएशन का नाम रोशन किया। इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। बसीरत की इस जीत पर न सिर्फ उसके वालिदैन बल्कि पूरी कौम खुशी महसूस कर रही है। जब किसी भी कोई भी बच्चा गोल्ड मेडल लेगा तो मैं आप ही से सवाल करता हूँ कि उसके माँ बाप को कैसा लगेगा। ये बहुत खुशी की बात है। मैं इसको सारा क्रेडिट फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्रिक स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर चौधरी साहब को देता हूँ, बाद में सामा मैम को और मिस्टर अर्शिद साहब जिसने इसको बहुत मेहनत कराई। वहाँ पर तकरीबन 2 महीने ये गई प्रैक्टिस करने के लिए। बाद में मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये गोल्ड मेडल लेगी। जब मुझे वहाँ से कॉल आ गई कि आपकी बेटी ने गोल्ड मेडल लिया, मैं बहुत खुश हुआ। खेलों को बढ़ावा देने के खातिर कसीदे पढ़ने वाले आज भी ये भूल गए कि कौम की बेटी की हौसला अफजाई के लिए वो चंद लम्हात निकाल कर इसके इस्तिकबाल के लिए जाते। माना ज़रा नम हो तो मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी, मगर इस मिट्टी को नम करने वाले अफराद की सरगर्मियाँ तकरीबात में तकारीर तक ही महदूद है, और वो तकरीबात में अल्फाज का इस्तेमाल कुछ ऐसा करते हैं कि लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं कि जब हम भी खेल के हर मैदान में खिलाड़ियों को हिस्सा लेते देखेंगे, मगर हकीकत से हम सब वाकिफ़ है। बहुत महसूस हुआ जब ये आज श्रीनगर पहुँचे
वहाँ कोई मिनिस्टर भी नहीं आया इनके सामने। खासकर इनको दिल्ली में, जम्मू में बहुत अच्छा वेलकम वहाँ मिला इनको, और जब ये यहाँ पहुँची मैं बहुत खुश हुआ। अब वो वक्त आ गया है कि अगर सही माना में वो खेलों को फ़रोग देने के लिए ठोस इक़दाम उठाना चाहते हैं तो फिर आज ही उन्हें खेलों के लिए ठोस इक़दाम उठाने होंगे और मिट्टी को नम बनाने के लिए कुछ कर दिखाना होगा। मैं तमाम बच्चों से कहना चाहती हूँ कि आपके जो भी मसले होंगे, खेल के लिए आपको जो कुछ चाहिए होगा मैं दूंगी। मैं आपको हर चीज दूंगी, जो आपको चाहिए मैं दूंगी आपको। यकीनन अगर वो ऐसा करते हैं तो वादी कश्मीर के खिलाड़ी हर खेल में वादी का नाम रोशन करेंगे। खालिद मुंतज़िर, उर्दू न्यूज़ डेस्क, गुलिस्तान चैनल, कश्मीर। तो ये था हमारा आज का दिन भर। आज के दिन भर में बस इतना ही। अपने मेज़बान सनम एजाज को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त कि अगर ऊपर वाले ने दी इजाज़त तो फिर करेंगे आपसे मुलाकात दिन भर से लेकर गुलिस्तान टेलीविज़न के दूसरे प्रोग्रामों में। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।